हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी राइटर पर। तो काफ़ी लोग एमटीएस के बारे में पूछ रहे थे कि एमटीएस की तैयारी कैसे करें और कैसे एमटीएस के एग्ज़ाम को क्रैक करें। तो भाई, अगर पैटर्न पहले जैसा होता तो मैं कहता कि आप पिछली वीडियोस मेरी जो स्ट्रेटेजीज़ की है वो आप देख लीजिए। लेकिन जब से एमटीएस का 2022 से पैटर्न बदला है, काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी है। तो उन चेंजेस के साथ साथ कैसे तैयारी को अपने बूस्ट करें, कैसे तैयारी को इम्प्रूव करें और कैसे एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करें, इस वीडियो में ये चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने 2022 से जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तभी से एसएससी सीजीएल और एमटीएस दोनों का पैटर्न लगभग चेंज हो चुका था। तो मैंने लगभग 4-5 महीने ही अभी प्रिपरेशन की थी, जो कि मैंने 4-5 महीने स्टार्टिंग में काफ़ी मेहनत से वो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो उसके बाद मैंने एमटीएस का एग्ज़ाम रैंडमली दिया था। मेरा कोई ऐसा सच मोटिव नहीं था कि मैं एमटीएस की जॉब करूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा मेन गोल था वो सीजीएल के थ्रू ही था। तो मैंने एमटीएस का एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरे 131 रॉ स्कोर आ गए, क्योंकि मेरी शिफ्ट एक तरह से देखा जाए तो ईजी शिफ्ट थी, केवल 2 ही 3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन भी मुझे मिला था, ठीक है। तो उसमें मेरे 131 स्कोर आ गए थे, जो कि बहुत अच्छा स्कोर था एमटीएस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन मैं आगे फर्दर किसी भी प्रोसेस में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि मुझे कोई सीट वेस्ट नहीं करनी थी, मुझे जॉब नहीं करनी थी, क्योंकि मेरा एम शुरू से सीजीएल का ही था, ठीक है। तो वही सब चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या नॉर्मल चीज़ें आप करके एमटीएस का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि एमटीएस का पैटर्न जब से चेंज हुआ है, आप एक तरह से देखें तो एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी कम हो गया है। अब एग्ज़ाम क्रैक करना एमटीएस का आसान है, लेकिन लेकिन भाई, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कंपटीशन की। एग्ज़ाम तो मतलब आपके सिलेबस के थ्रू आसानी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है वो कंपटीशन। कंपटीशन इसमें काफ़ी हाई रहता है। आप एक मैं ऐसे मेरे कितने का सारे फ्रेंड्स हैं जो एमटीएस सेलेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन वो सीजीएल सेलेक्टेड है। तो आप इससे सोच सकते हैं कि कितना हाई लेवल का कंपटीशन एमटीएस के एग्ज़ाम में होता है। तो भाई, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जब मैं एमटीएस में सेलेक्ट हो सकता था तो मैंने एमटीएस में क्यों नहीं सिलेक्शन लिया। तो देखो, ऐसा जॉब वॉब को लेके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मेरा मेन फोकस था सीजीएल। और अगर मैं एमटीएस ज्वाइन कर लेता तो फिर सीजीएल की प्रिपरेशन में मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती, जिसकी वजह से मैंने एमटीएस में सिलेक्शन नहीं लिया, ठीक है। तो आप लोग भी डिसाइड कर लीजिए कि अगर फर्दर आपको सीजीएल की तैयारी करनी है या फिर और अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और आपका बैकग्राउंड ठीक है, तो आप आगे कर सकते हैं। वरना आपको अगर जॉब की ज़रूरत है, नीड है, तो एमटीएस एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि अब एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा डिटेल से। तो अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, सबसे पहले क्या चीज़ें करनी है। तो देखो भाई, सबसे पहले होता है एग्ज़ाम पैटर्न को समझना। तो एग्ज़ाम पैटर्न में इसमें जैसे मैथमेटिक्स और रीजनिंग में 20-20 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये बस क्वालिफाइंग नेचर का होता है। पहले तो एग्ज़ाम में जो पैटर्न हुआ करता था उसमें सारी चीज़ों के मार्क्स इंक्लूड किए जाते थे, लेकिन जब से एग्ज़ाम का पैटर्न बना है नया, उसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग केवल क्वालिफाइंग हो गई है। तो आप अगर 10-10 क्वेश्चन भी जाके करके आ रहे हो मैथ और रीजनिंग के, तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। फिर मेन टॉपिक जो आता है वो इंग्लिश और जीएस का होता है, उसमें आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। उसके 25-25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, और नेगेटिव मार्किंग 1/3, मतलब एक क्वेश्चन पे 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है। और फाइनल जो कट ऑफ बनती है एमटीएस की, वो इसी बेस पे बनती है कि 150 में आपका फाइनल स्कोर कितना हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें रहा पैटर्न का सिस्टम। तो आप आगे बात करेंगे कि शेड्यूल क्या होना चाहिए इसको एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, वो डेली का शेड्यूल बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप एक डायरी लीजिए या फिर कोई भी छोटी सी कॉपी लीजिए, उसमें आप डेली शेड्यूल लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे सबसे पहले लिखना है मैथ का। आपको अगर सिलेबस स्टार्ट कर रहा है, आप बिगिनर है, तो सबसे पहले मैथ को पढ़िए। एक लेक्चर से पढ़िए, फिर एक पीवाईक्यू पेपर जो है, जो प्रीवियस ईयर का एमटीएस का पेपर है या फिर किसी भी एसएससी एग्जाम का पेपर है, उसको सॉल्व करिए, ठीक है। रीजनिंग के लिए भी आपको सेम ये चीज़ें करनी है, क्योंकि आप अभी बिगिनर है, आपको पूरा सिलेबस तो पढ़ना पड़ेगा इसका, ठीक है। लेकिन उसके बाद इंग्लिश और जीएस पे काफ़ी फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ यही है। तो इंग्लिश के लिए आपको पहले तो डेली वोकैब करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद ग्रामर आप टीचर से ही पढ़िए, ठीक है। आप अपने से पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो लेक्चर करिए। फिर उसके बाद आपको मॉक्स देने हैं, इंग्लिश के सेक्शनल मॉक्स दीजिए आप डेली, जितने सेक्शनल मॉक, मतलब 1-2, क्योंकि यार 25 क्वेश्चन है, मतलब 10-12 मिनट में आपके हो जाएंगे, तो आप 2-3 सेक्शनल मॉक दे सकते हैं, चाहे वो पीवाईक्यू हो चाहे वो नए हो, जिससे आपकी इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव होगी। फिर आप इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए या तो किरण की बुक या तो पिनाकल की बुक, दोनों में से कोई एक बुक ले सकते हैं, जिससे आपको प्रैक्टिस करनी होगी। क्योंकि भाई देखो, इंग्लिश तो मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जीएस पे आ जाते हैं। देखो, जीएस इतना बड़ा है कि जो 4-5 महीने में करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, और ये पॉसिबल भी है, क्योंकि यार देखो, मैथ और रीजनिंग पे उतना फोकस तो करना नहीं है, तो जीएस पे आप फोकस कर सकते हो। अगर 3-4 घंटे अच्छे से आप जीएस पे लगाओ, तो आपका भी
5-6 महीने में ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं डेली। डेली 2 सब्जेक्ट आप लेक्चर से किसी भी टीचर से पढ़िए जो आपको सूटेबल लगते हैं। ठीक है, तो उनसे आप 2 सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री और पॉलिटी या फिर कोई भी एक सब्जेक्ट को आप एक साथ पढ़िए। मतलब सुबह में ये पढ़ लिया, शाम को ये पढ़ लिया, वो चीज़ें होंगी। फिर डेली रिवीजन करना है, जो पढ़ा आपको टीचर ने जो बताया उसका रिवाइज करना है आपको डेली। ठीक है, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं, जैसे आप पिनाकल या किरण किसी भी बुक को लोगे तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, डिटेल से पढ़ना है, उसके आपको डिटेल सोल्यूशन भी मिलेंगे, उसको भी आपको पढ़ना है। ठीक है, इससे आपका जीएस काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। फिर स्टैटिक का पार्ट आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि स्टैटिक से काफ़ी भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, तो स्टैटिक को भी आपको तैयार करते रहना है। आप आधे घंटे भी स्टैटिक जीके डेली पढ़ रहे हो तो आपकी कई टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको एक टॉपिक डेली पढ़ना है स्टैटिक का, क्योंकि यार 15-20 टॉपिक होंगे, वो आपके 15-20 दिन में हो जाएंगे। फिर अगले रिवीजन करेंगे, सिर्फ फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो 5-6 महीने में आप लगभग स्टैटिक जीके को 10 बार रिवाइज कर लोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जीएस में करनी है। फिर अब मैंने आपको बता दी डेली शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें करनी है। तो सिलेबस को देखो ऐसे ही कंप्लीट करना है, जैसे मैथ्स का सिलेबस है, आपने किसी टीचर से लेक्चर लिया या फिर किसी टीचर का बैच लिया, या फिर आप यूट्यूब से भी कर सकते हो। ऐसा कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं है एमटीएस के लिए, आप यूट्यूब से भी मैथ की तैयारी कर सकते हो। तो डेली एक टॉपिक पकड़ा, उसका एक लेक्चर देखा, उसके एटलीस्ट एक पीवाईक्यू पेपर जो है उसको सॉल्व कर लिया। और इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा यार देखो, सीजीएल या फिर सीएचएसएल या फिर सीपीओ होता तो मैथ के बारे में मैं कहता कि मैथ आपको कॉन्शियसली पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एमटीएस के लिए मैथ आपको बेसिक भी अगर नॉलेज है तो आप कर लेंगे, क्योंकि यार देखो एडवांस मैथ का उतना सेक्शन तो आता नहीं है एमटीएस में। तो आप मैथ को एटलीस्ट 1-1.5 घंटा भी अच्छे से दे दो डेली ना, तो आप मैथ आराम से क्वालिफाई कर पाओगे। फिर उसी तरह सेम रीजनिंग का भी है, रीजनिंग भी आप यूट्यूब से ही करिए, कोई बैच वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डेली आप कोई आपको अगर बिगनर है तो आप नए टॉपिक्स उठाइए और उसके लेक्चर देखिए, फिर डेली एक पेपर सॉल्व कर लिए। और इसमें भी बहुत ज़्यादा एफर्ट, जैसे ये रीजनिंग में क्या होता है ना कि रीजनिंग होती है थोड़ी आसान होने के साथ साथ जो कैंडिडेट्स या फिर जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको मज़ा आने लगता है कि यार रीजनिंग करने में क्वेश्चंस हो रहे हैं, सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो उसको घंटे भर 2 घंटे लगते हैं सॉल्व करने, क्वेश्चंस बनाने। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं करनी है, रीजनिंग को 1-1.5 घंटे से ज़्यादा आपको देना भी नहीं है। ठीक है, उस और बहुत ज़्यादा इसके बारे में भी प्रेशर आपको लेना नहीं है। तो भाई सबसे मेन चीज़ आती है सिलेबस है इंग्लिश का। देखो इंग्लिश का जो पैटर्न है वो आप देख ही रहे होंगे कि इंग्लिश जो है काफ़ी कभी हाई आती है, कभी लो आती है, तो आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी इंग्लिश की। जैसे आपको पहले ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, किसी भी टीचर से आप ग्रामर को पढ़िए, आप पूरे बेसिक टर्म्स को ग्रामर के या फिर हाई एडवांस जो भी लेवल है आप धीरे धीरे अप करते रहिए ग्रामर के लिए। फिर वोकैब आपको डेली पढ़नी है, चाहे वो ब्लैक बुक हो चाहे वो पीवाईक्यू हो। वोकैब, क्योंकि वोकैब आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा, उसको आपको पढ़नी है। फिर उसके बाद आ जाता है रीडिंग हैबिट। तो भाई रीडिंग हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आपको एमटीएस क्रैक करना है तो आपको रीडिंग हैबिट करनी पड़ेगी। ये एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, मैंने सबके लिए बताया कि आपको रीडिंग करनी चाहिए। रीडिंग से क्या होगा ना, आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी, तो आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर करोगे। तो आप डे 1 से जब से प्रिपरेशन स्टार्ट करें तब से आप आधे घंटे 15-20 मिनट आप एक रीडिंग हैबिट डाल लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करने हैं। जितने पीवाईक्यूज आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो उसके लिए आप पिनाकल की बुक ले सकते हो या फिर किरण की बुक ले सकते हो, क्योंकि मैं प्रेफर करता हूँ पिनाकल, क्योंकि उसमें टीसीएस के ही क्वेश्चंस है और किरण की बुक में 90, 98, 2000 से ही क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो मैं किरण की बुक ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ और पिनाकल मुझे ईजी टू रीड लगती है। तो पिनाकल भी आप ले सकते हैं, आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप किसी भी टीचर की भी बुक से कर सकते हो, लेकिन पीवाईक्यू जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें कर लो, आपका इंग्लिश अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी इंग्लिश में, जैसे वोकैब याद कर रहे हो, वोकैब याद करते करते पीछे का वोकैब भूल रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आएगी। फिर कुछ महीने 1-2 महीने तैयारी कर लोगे तो आपको ठीक से क्लोज टेस्ट नहीं समझ में आएगा, पैराजंबल नहीं बनेंगे। अगर आप फिर मॉक दे रहे हो तो मॉक में देखोगे कभी एरर्स में गलतियाँ हो जा रही हैं, कभी फिलिंग द ब्लैंक्स में, कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे गलतियाँ हो जाएंगी। कभी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे तो 40, 45, इवन 50 आउट ऑफ 50 भी स्कोर आ जाएगा आपका, लेकिन कभी कभी वहीं 20-25 नंबर पर ही अटक जाओगे। तो देखो ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं तो ये चीज़ें नॉर्मल है, आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है, तो वो कैब के लिए मैं बता रहा हूँ कि मल्टीपल रिवीजन करो। वो कैब जो पढ़ा है आप वीकेंड पे वो कैब को 1-1.5 घंटा टाइम दो, अच्छे से उसको रिवाइज करो। क्लोज टेस्ट पैराजंबल आपके तभी अच्छे होंगे जब आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होगी, जब आप रीड करके चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ रीडिंग हैबिट को अच्छे से डेवलप करो। और देखो एरर्स की प्रैक्टिस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके एरर्स बनने लगेंगे। आपको माइंड में याद आएगा अच्छा ये चीज़ें मैंने पढ़ी थी, इसमें
यही एरर हो सकता है, तो आप चीज़ों को जल्दी कैच कर पाओगे, तो उससे आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो बस भाई ये देखो, ये चीज़ें आपसे घबराना नहीं कि कभी नंबर कम आ गए, कभी ज़्यादा आ गए। एक्चुअल एग्ज़ाम में आप अच्छा करोगे, क्योंकि एक्चुअल जो पेपर होता है वो भाई बहुत हाई लेवल का नहीं होता है। तो आप, मैं कहूँगा कि प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ नए पेपर्स भी लगाओगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स के साथ आपको घबराना नहीं है, उसको डील करना है अच्छे से। उसके बाद आ जाते हैं जीएस के सिलेबस पे। तो देखो भाई, जीएस काफ़ी वास्ट है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जीएस बहुत बड़ा है। 4-5 महीने में प्रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पॉसिबल है। ठीक है, तो उसके लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप आधे घंटे पढ़ रहे जीएस, नॉर्मली कुछ भी रैंडम बुक उठा के पढ़ रहे हो, तो ऐसे जीएस तैयार नहीं होगा। तो पहले मैं देखो, मैंने एक ब्लैक से मार्क किया हुआ है, एक रेड से मार्क किया हुआ। तो जो ब्लैक से मार्क किया है उसको आपको काफ़ी ध्यान से, काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बायो और स्टैटिक। इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, मल्टीपल रिवीजन करना है इसके। फिर आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, या फिर इन सब चीज़ों की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और करंट अफेयर आप मंथली पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको कोई भी सब्जेक्ट स्किप नहीं करना है, क्योंकि यार देखो, एमटीएस में सिलेक्शन लेने के लिए आपको जीएस और इंग्लिश में ही स्कोर करना है। तो आप किसी भी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप कवर अप नहीं कर पाओगे मैथ और रीजनिंग से यहाँ पे। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट स्किप नहीं करना है। तो आप किसी भी टीचर से लेक्चर ले सकते हो, जैसे अभी ट्रेंड में परमार एसएससी सर हैं, तो उनसे आप पढ़ सकते हो, या फिर खान सर, किसी से भी पढ़ सकते हो। फिर आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना है, जैसे पीवाईक्यूज क्वेश्चन जो होते हैं, पिनेकल या किरण किसी के भी हो, तो आप उसको पढ़िए। उसके नीचे डिटेल सॉल्यूशन दिया होता है, उसको भी आप पढ़िए, क्योंकि आगे कोई भी चीज़ आ सकती है उस क्वेश्चन से। तो फिर ऐसे आपका जीएस पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको फिर जीएस में कॉन्फिडेंस आएगा, आपका स्कोर भी इंप्रूव होने लगेगा। तो भाई, जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो चीज़ें आपको फॉलो करना पड़ेगा, इंग्लिश और जीएस में स्पेशली, ठीक है। फिर आप ये चीज़ें करोगे तो फिर आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी। तो चलिए उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, ये क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी कि आप कितना भी पढ़ रहे हो लेकिन आपको चीज़ें याद नहीं हो रही हैं। तो भाई, इसका एक ही रीज़न होता है कि आप ध्यान से चीज़ों को समझ नहीं रहे हो, आप केवल पढ़ रहे हो। तो भाई समझो, चीज़ों को समझना स्टार्ट करो, जैसे ऑब्जर्व करो, दिमाग में, माइंड में इमेज बनाओ, ठीक है। उससे चीज़ें ज़्यादा देर तक रिकॉल हो पाएंगी। फिर उसका रिवीजन करो, सीधा सा सॉल्यूशन है, जो पढ़ा है पूरे हफ्ते उसका रिवीजन करो। फिर क्या होगा, फिर पढ़ भी ले रहे हो फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो भाई उसमें क्या हो रहा है कि एग्जाम में आप पैनिक कर जा रहे हो, जब मॉक दे रहे हो तो आप पैनिक कर जा रहे हो, सोच नहीं पा रहे हो, ठीक है। आप टाइम का प्रेशर ले रहे हो। तो भाई एमटीएस में टाइम का प्रेशर नहीं लेना है, टाइम बहुत होता है, ठीक है। तो आपको 45 मिनट मिलेंगे भाई जीएस और केवल इंग्लिश करने के लिए, तो टाइम आपके पास बहुत रहेगा। चीज़ें आराम से सोचो और सॉल्व करो, ठीक। और इंपॉर्टेंट डेट्स एंड ईयर्स के लिए आप नेमोनिक्स बना सकते हो, चीज़ों को याद करने के लिए कुछ भी अपने लैंग्वेज में कुछ भी करके आप याद करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि रट्टा मारना है, रट्टा मत मारो, उसको एक तरह से अपने लैंग्वेज में याद करो, ठीक है। फिर एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, दूसरा भूल जा रहा है, तो उसके लिए भाई, अगर दूसरा सब्जेक्ट एक चीज़ अभी पढ़ रहे हो तो दूसरे सब्जेक्ट जो भूल रहा है उसका रिवीजन कर लो, ठीक है। तो रिवीजन कर लोगे तो फिर वो चीज़ें थोड़ी बहुत याद आएंगी। तो जितना मल्टीपल रिवीजन करोगे उतना तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा। तो ये चीज़ें आपको एमटीएस के लिए करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो इंग्लिश और जीएस का सिलेबस है उसको आपको कंप्लीट करना है और उसको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग और मैथ तो हो जाएंगे, और ये दोनों चैप्टर आपको सिलेक्शन दिलाएगा। सर चैप्टर कर रहा हूँ, ये दोनों सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरह से अपनी तैयारी को कर सकते हो, और 5-6 महीने में भी आप भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करो, और बहुत ज़्यादा इस एग्ज़ाम का प्रेशर मत लो, ठीक है। ये एग्ज़ाम बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, बस इसमें एक चीज़ होती है, कंपटीशन बहुत हाई रहता है। तो आप प्रिपेयर कर सकते हो, और इसमें बर्डन बहुत कम रहता है कंपटीशन के साथ साथ, कि आपको केवल 2 सब्जेक्ट पे मेनली फोकस करना है। तो आप भाई, मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको समझ में आई हो तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो ज़रूर करना। और आप, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भैया आपसे डायरेक्ट बात कैसे कर सकते हो, तो आप मेरे चैनल के कवर पेज पे देखोगे तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है, तो आप वहाँ से मेरे से बात कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।